यार, देखो और हंसो यार, गोपाल चतुर गोपाल। कितने दिन हो गए महाराज की शक्ल तक नहीं देख पाए हम। हाँ कैसे देखोगे भाई, महाराज तो बहुत ज्यादा बीमार है। हाँ, मैंने भी कुछ ऐसा ही सुना है। और इस बीच में मंत्री हम सब पर दादागिरी कर रहा है। क्या बात है राजवैद्य जी, महाराज अब तक ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं? कोशिश तो किए जा रहा हूँ, पर कोई भी दवाई उन पर असर नहीं कर रही है। तो कोई उपाय कीजिए। आखिरी कोशिश तो हमें करनी ही पड़ेगी। तो चलिए आज हम सब मिलकर महाराज को देख कर आते हैं। हाँ, चलो। ओहो, हाय, ओह, बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। ओह, तो बताइए राजवैद्य जी, इनकी हालत कैसी है? अभी तक कोई असर नहीं हुआ। तो फिर अब क्या किया जाए वैद्य जी? ओह, तकलीफ हो रही है। आए। राज वैद्य जी, कोई और उपाय नहीं है क्या? है, पर वो काम बिल्कुल आसान नहीं है। इनकी दवाई लाने के लिए जाना पड़ेगा अजब गजब की दुनिया में। हाय हाय, है ना, मेरा मंत्री है ना, कोई भी काम उसके लिए कभी भी कठिन नहीं होता है। अरे बाप रे, ओए माँ, है ना मंत्री? हाँ हाँ, जरूर जरूर, मैं जरूर कर लूंगा। आप बताइए क्या करना है? वहाँ पहुँचने के लिए काफी हिम्मत भी चाहिए और साथ साथ दिमाग भी चाहिए। अरे बाप रे, ये क्या कह रहा है? अजब गजब दुनिया, मैं मर जाऊंगा, जरूर मर जाऊंगा। इस काम के लिए तो मुझे लगता है सेनापति जी बिल्कुल सही रहेंगे। हाय, बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ। मेरे पास शक्ति तो बहुत है, मगर दिमाग नहीं चलता है ना, मतलब। ये तो घुमा फिरा कर फंदा मेरी गर्दन पर ही डाल रहा है। जल्दी से यहाँ से खिसक जाते हैं। राजवैद्य जी, मैं जाऊंगा उस अजब गजब की दुनिया में। लेकिन गोपाल, वहाँ पर तुम्हें मौत का सामना करना पड़ेगा। होने दीजिए, महाराज हमें इतना प्यार देते हैं, क्या मैं उनके लिए एक छोटा सा खतरा मोल नहीं ले सकता? बड़ी बड़ी बातें। गोपाल, गोपाल, ओए माँ, ये क्या तुम मेरे लिए अपनी जिंदगी से खेल रहे हो? ओए, सबको तकलीफ हो रही है। महाराज आप और मत बोलिए, आपको तकलीफ हो रही है। राजवैद्य जी जल्दी बताइए, मैं उस अजब गजब की दुनिया में कैसे जाऊंगा और मुझे वहाँ से क्या लाना होगा? इस वैदिक किताब पर मैं एक दवाई छिड़कूंगा और अगर तुम तुरंत अपना एक हाथ उस पर रखोगे, फिर तुम पहुंच जाओगे उस अजब गजब दुनिया में। वहां रहता है बकासुर नाम का एक दैत्य पक्षी। उसके शरीर से एक पंख उखाड़कर तुम्हें यहाँ लाना पड़ेगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ राजवैद्य जी। तो फिर तुम हाथ रखो और मैं इस पर दवाई छिड़कता हूँ। ये लो, मैं पहुँच तो गया हूँ अजब गजब की दुनिया में, पर यहाँ तो सब सूना सूना सा है और मैं बकासुर को कैसे ढूंढूंगा? ये तो राजवैद्य जी ने मुझे बताया नहीं। चलो पहले यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर सोचेंगे क्या करना है। चलो आगे बढ़ता हूँ। ये क्या, इतने बड़े मैदान में ये सूखा हुआ पेड़ और इस पेड़ पे पत्ते भी नहीं? आश्चर्य है। कोई आश्चर्य नहीं। ये क्या, इस पेड़ ने तो जवाब दिया। ये सच है या मेरे मन का भ्रम? मैंने ही बात की है। ये तो और भी आश्चर्य की बात है। यहाँ हर कोई बातें करता है। ये है अजब गजब दुनिया। कहाँ जा रहे हो तुम? मैं जा रहा हूँ बकासुर के पास। यहाँ से कितनी दूर है उनका घर? यहाँ से सीधा जाओगे तो 3 दिन लगेंगे। ओहो, इतनी दूर? दूर कहाँ है, उड़कर पहुँच जाओ।
क्या कहा? मैं क्या पक्षी हूँ? मेरे शरीर पर पंख लगे हैं क्या जो मैं उड़ के जाऊंगा? क्या गोपाल, ये अजब गजब दुनिया है भाई। तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। एक बार मांग कर तो देखो। मांगो मांगो। तो फिर आप मुझे बड़े बाज पक्षी की तरह पंख दे दें। वाह 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 वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। बड़े बड़े पंख हैं मेरे, मैं तो सचमुच उड़कर जाऊंगा। ठीक है भैया, चलता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ, लेकिन मेरी बात तो सुनो। यदि तुम उस बकासुर के पास जा रहे हो तो उससे ये पूछ कर आना कि मेरा हाल ऐसा क्यों होता जा रहा है। याद से पूछना। ठीक है भैया, अगर मैं वहां पहुंच जाऊं और लौट पाऊं तो जरूर उससे ये बात पूछ कर आऊंगा। चलो अब चलता हूं। वाह, मुझे मजा आ रहा है। सचमुच इन पक्षियों की दुनिया भी बहुत मजेदार है। जब मर्जी चाहो, जहाँ चाहो तुम उड़ सकते हो। अरे ये क्या, वहाँ नीचे मुझे कुछ सफेद नजर आ रहा है। तो उतर कर देखता हूँ। चलो इनसे ही चलकर पूछता हूँ कि बकासुर कहाँ रहता है। दादी माँ, सुनिए दादी माँ। मेरे फंदे में पाँव रख दिया ना। ये देखो, अब कैसे कैद हो गए हो। अब आज से मैं तुम्हें ऐसे ही कैद करके रखूंगी। हाँ। अरे ये क्या दादी माँ, मुझे छोड़ दो। अरे वाह, यही तो मेरा काम है। इस अजब गजब की दुनिया में जो भी आता है उन्हें मैं ऐसे ही गुड़िया की तरह कैद करके रखती हूँ। यहाँ तो सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। सोचो। क्या हुआ? अचानक चुप क्यों हो गए? नहीं, वो मैं देख रहा था। किसको? और किसको? बस आपको। क्या? मुझ में ऐसा देखने लायक क्या है? क्या बात कर रही हैं? आप दिखने में बड़ी खूबसूरत हैं। मैं एक बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा। अगर आपकी उम्र थोड़ी सी कम होती और आपके चेहरे पर ये झुर्रियाँ थोड़ी सी कम होती ना, और बाल भी काले होते, तो मैं आपसे वो क्या कहते हैं, मैं आपसे वो कर लेता। क्या कहते हैं उसे? मैं अरे ओ परदेसी, मुझे इस तरह से लालच देने की कोशिश मत करो। मैं भी किसी जमाने में बहुत ही सुंदर हुआ करती थी, पर वो क्या है कि पर क्या है? पर जो होना ही नहीं है उसे सोचने का क्या फायदा? किसने कहा फायदा नहीं है? वो बकासुर सब कुछ कर सकता है। हाँ, ये बात तो मैंने भी सुन रखी है परदेसी। तो फिर आप मुझे छोड़ दीजिए उस बकासुर के पास जाने के लिए। अगर मैं वहाँ पहुँच गया तो ये जरूर पूछ कर आऊंगा कि आप पहले जैसी सुंदर औरत कैसे बन सकती हैं। देखिए, मेरी बात पर यकीन कीजिए, मैं आपसे वादा करता हूँ। तुम सही कह रहे हो ना? बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ। जाने दीजिए। ठीक है, तो अब मैं चलूं? मुझे यहाँ से भाग कर जाना होगा, और जब भागना ही है तो मैं घोड़ा क्यों ना बन जाऊं? इससे मैं जल्दी पहुँच जाऊंगा। काश घोड़ा बन जाऊं। अरे वाह, घोड़ा बनने के बाद मैं कितना तेज दौड़ रहा हूँ। हाँ, अगर घोड़ा नहीं बनता तो ये बात कभी महसूस ही नहीं कर पाता। इस तरह दौड़ते हुए तो मेरा पेट भी कम हो जाएगा और मैं जल्दी पतला हो जाऊंगा। अरे ये क्या, अब मैं इसे कैसे पार करूँ? दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे। हाँ, अगर मैं मछली बन जाऊँ ना तो मैं इसे जल्दी पार कर सकूंगा। चलो मछली बन जाता हूँ। वाह वाह, मछली बनकर कितना मजा आ रहा है। वाह वाह वाह, ये दुनिया कितनी रंगीन है। ये क्या, पानी के नीचे तैर रहा हूँ पर आंखें बंद नहीं करनी पड़ रही हैं। ओहो, अभी याद आया, मैं तो एक मछली हूँ और मछलियाँ तो आंखें खोल कर ही तैरती है। हाँ।
आ गया, अब मैं किनारे पे आ गया। अब मैं फिर से पुराना वाला गोपाल बन जाता हूँ। ये क्या, मुझे सामने एक बहुत बड़ा महल नजर आ रहा है। जरूर ये बकासुर का महल होगा। अब मैं बकासुर से जाकर वो सारे सवाल पूछूंगा जिनके जवाब मुझे जानने हैं। और अब मुझे बकासुर का वो पंख भी उखाड़ना है ताकि मेरे महाराज ठीक हो जाएं। हाँ, भगवान मुझे शक्ति दे कि मैं ये कार्य पूरा कर सकूं ताकि मेरे महाराज बच जाएं। अब मैं हूँ गोपाल हूँ। कौन गोपाल? जरा देख तो लूं। मेरे सामने आ जाओ। जानते हो मैं कौन हूँ? नहीं बताओगी तो कैसे जानूंगा? मेरा नाम है चटनी। बकासुर की बीवी हूँ मैं। ओ, तभी तो मैं कहूँ कि आपके शरीर में से अचार जैसी खुशबू क्यों आ रही है? मैं अभी चटनी ही बना रही थी। हाँ। बकासुर को ना खाने के साथ अचार या चटनी बहुत ज्यादा पसंद है। पर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? बकासुर ने अगर तुम्हें देख लिया तो कच्चा चबा डालेगा तुम्हें, समझे? क्यों? आखिर कच्चा क्यों चबा डालेगा है? बकासुर को गोल मटोल इंसान बहुत पसंद है, समझे? लेकिन सुनिए, अगर वो मुझे खा गया तो मैंने जिन लोगों से वादा किया था वो मैं पूरा कैसे कर पाऊंगा? उनके सामने तो झूठा साबित हो जाऊंगा। कौन सा वादा? जरा मैं भी तो सुनूं। मैं जाऊंगा अजब गजब की दुनिया में। वहाँ पर तुम्हें मौत का सामना करना पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें महाराज ने इतना प्यार दिया है तो क्या हम उनके लिए एक छोटा सा खतरा भी नहीं उठा सकते? तो उससे ये पूछ कर आना कि मेरा हाल ऐसा क्यों होता जा रहा है, याद से पूछना। ठीक है भैया, अगर मैं वहाँ पहुँच गया तो ये जरूर पूछ कर आऊंगा कि आप पहले जैसी सुंदर औरत कैसे बन सकती हैं। देखिए, मेरी बात पर अब विश्वास कीजिए। ठीक है, तुम एक काम करो, बकासुर के कमरे में जाकर उसके पलंग के नीचे जाकर छुप जाओ। फिर मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। सुनो, खाने के साथ चटनी बनाई? बन गई है, बिल्कुल बन गई है। पर मुझे तो यहाँ किसी इंसान की खुशबू आ रही है। बाप रे बाप, अब मैं क्या करूं? अगर ये मुझे चबा गया तो? इंसान बिल्कुल आया था, पर वो चला भी गया। उसी की खुशबू रह गई होगी। हाँ? तूने उसे पकड़ा क्यों नहीं? अगर पकड़ लेती तो आज मैं उसकी गर्दन मरोड़ कर उसे मार डालता और फिर चूस चूस कर चाट चाट कर उसे खा जाता। क्या करूं, वो रुका ही नहीं। बाप रे, मैं तो बाल बाल बच गया। पर वो इंसान कुछ जानने के लिए आया था यहाँ पर। क्या आप जानते हो वो किस लिए आया था? क्या पता नहीं क्यों आया था। इस राज्य में आजकल क्या क्या चल रहा है? आपके राज्य में एक बुढ़ी औरत है ना, क्या वो फिर से सुंदर और कम उम्र की हो सकती है क्या? और वो जो एक पेड़ है मैदान में बिल्कुल सूख गया है, क्या वो फिर से हरा भरा हो सकता है? बता सकते हो क्या? वो बुढ़ी के सर से एक आधा पका हुआ बाल खींच लिया जाए तो वो पहले की तरह सुंदरी और जवान हो जाएगी। हाँ, और उस पेड़ के नीचे बहुत खजाना छिपा है। वो खजाना निकाल दिया जाए तो वो पेड़ फिर से हरा भरा हो जाएगा। तो ये बात है। अब मुझे महाराज का काम पूरा करना है। भगवान का नाम लेकर मुझे बकासुर की पूंछ में से एक पंख बड़ी होशियारी से निकालना होगा। ये निकाला। कौन है? कौन है? अब कौन होगा यहाँ पर? दरवाजे के पीछे आप ही की पूंछ अटक गई होगी। जरा देखना, वही खींच रही होगी आपको।
अरे वाह, तुम पता लगा कर आ भी गए कि मैं कैसे पहले जैसी सुंदरी बन पाऊंगी। चलो अब जल्दी से मुझे बता दो परदेसी। पहले नजदीक आओ, अब कमाल देखो, हो गई ना पहले जैसी सुंदरी। तुमने तो अनहोनी को होनी कर दिखाया। अब मैं चलता हूँ, पेड़ भैया मेरा इंतजार कर रहे होंगे। क्या हुआ? क्या कर रहे हो? क्यों खोद रहे हो यहाँ? मैं गिर जाऊंगा भाई। घबराओ नहीं पेड़ भैया, कुछ नहीं होगा। ये देखो सोने से भरा हुआ घड़ा। अब देखो तुम्हारा ये चेहरा बदल जाएगा। अब ये देखो कमाल। हो गया ना? अब मैं चलता हूँ भैया। अच्छा लग रहा है, आराम मिल रहा है। ये क्या, मैं तो पूरी तरह स्वस्थ हो गया हूँ। ये तो कमाल हो गया है ना। मेरे शरीर में अब कोई भी पीड़ा नहीं बची है। कमाल हो गया, हमारे महाराज स्वस्थ हो गए। कृष्ण महाराज की जय हो, कृष्ण महाराज की जय हो। नहीं नहीं, बोलो हमारे गोपाल की जय हो। लगता है इस बार मेरा यह आविष्कार सफल होगा और उसके बाद मैं सबको चौंका दूंगा। लो, बन गई मेरी जादुई टोपी। जो भी इसे पहनेगा गायब हो जाएगा। अरे बाप रे, कितनी गर्मी है यहाँ। मैं तो परेशान हो गया हूँ। 2 पल शांति के भी नसीब नहीं होते। अरे मैं तो भूल ही गया था, इसे पहनकर धूप भी नहीं लगती है। मैं इस पत्थर को उठाकर तालाब में फेंक दूं तो ऐसा लगेगा ये उड़कर जा रहा है। बहुत अजीब बात है, ये पत्थर कौन फेंक रहा है? हो सकता है ये मेरी आंखों का धोखा हो। चलता हूँ, पानी में उतरकर थोड़ा आंखों में पानी ही छिड़क लेता हूँ। लगता है छुटकू डर गया। चलो थोड़ी सी मस्ती कर लेता हूँ उसके साथ, मजा आएगा। अब पत्थर उसके ठीक सामने गिराता हूँ। मर गया। ये सब क्या हो रहा है? ये तो आंखों का धोखा नहीं लगता। दिन दहाड़े यहाँ पत्थर गिर रहे हैं। भाग, जान प्यारी है तो भाग यहाँ से। अरे बाप रे! वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। भागो, मुझे मार डालेगा, मार डालेगा। भूत, भागो, भागो! अरे जान बचा के भागो अपनी, भागो, बचाओ! ये क्या? आखिर बात क्या है? ये सब एक साथ कहाँ जा रहे हैं? अरे अरे बच्चों, कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ। आज इतनी धूप में आखिर कहाँ चले? पंडित जी की पाठशाला में भी पढ़ने नहीं गए? पढ़ने तो जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम सब गुल्लू के घर जा रहे हैं दादाजी। सुबह से गुल्लू का कोई पता नहीं कहाँ चला गया। हमारे साथ गुल्लू के घर पर आप भी चलिए ना गोपाल दादाजी। ये बात बिल्कुल सही कही तुमने। मिन्नत कर रहे हो तो मैं एक बार तुम्हारे साथ गुल्लू को देखने चलता हूँ। देखते हैं कि गुल्लू आखिर कहाँ गायब हो गया। हाँ हाँ, चलिए चलिए।
से मिलने के लिए हमारे साथ कौन आया है? तुम लोगों की जो मर्जी हो करो, मैं किसी भी हाल में बाहर नहीं आऊंगा। भूत मेरी गर्दन मरोड़ देगा। भूत? क्या मतलब? हमारे कृष्णा नगर में इंसानों की कमी है, यहाँ पे भूत आखिर कैसे आ गए हैं? क्या बकवास कर रहा है? तुझे ये पता नहीं? भूत वूत कुछ नहीं होता। चल बाहर आजा गुल्लू, तू बहुत डरपोक है। हाँ, बहुत बड़ा डरपोक। चल चल, अब अंडे से बाहर निकल। तुम लोग अंडा कह लो या ऑमलेट, मैं यहाँ से बाहर निकलने वाला नहीं हूँ। नहीं निकलूंगा बाबा। हाँ, मैंने खुद अपनी आँखों से देखा और तो और सुना भी। भूत पत्थर फेंक रहे थे और मारने की धमकी दी। गर्दन मरोड़ देगा मेरी, कहा उसने। अरे बाप रे, बाबा रे। ये क्या? इसकी ये बात तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ, भूत के मुंह पर राम का नाम नहीं, वो गुल्लू के मुंह पर भूत का नहीं। ये तो लग रहा है कि मैं गोलमाल कर रहा हूँ। राम 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 राम। अरे ये तो वाकई अजूबा है। इतने पेड़ों में से सिर्फ इस पेड़ से आम गिर रहे हैं टपाटप। हे भगवान, तू हमेशा अपने भक्तों की बिना बोले सुनता है। हाँ। मैंने तो कोई खाने की इच्छा जाहिर ही नहीं की, फिर भी आम टपक पड़े। चलो इन्हें मैं खा कर देखता हूँ। खबरदार, ये सारे आम मेरे हैं, एक भी मत खाना। तो क्या यही है गुल्लू का वो भूत? पर इनकी आवाज तो बिल्कुल जानी पहचानी लगती है। ये राज जानना पड़ेगा। वक्त रहते ही भाग निकलो, वरना तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। ये आवाज तो मैंने काफी बार सुनी है। क्या हुआ, मेरी बात समझ में नहीं आती? हाँ, अब समझा। तुम मुझे डराओगे, ऐसा कभी ना हुआ है ना होगा। योजना तो तुमने काफी अच्छी बनाई है, पर ये सफल कभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैंने आपको पहचान लिया है वैज्ञानिक जी। तुमने तो मुझे पहचान लिया। अब आप चुपचाप मेरे सामने आ जाइए। भूत बनकर डराना बंद कीजिए, नहीं तो मैं सबको इकट्ठा कर दूंगा। समझ गए आप? नहीं, गोपाल से कुछ छुपाना या झूठ बोलना नामुमकिन है। मुझे माफ कर दो गोपाल। ये देखो गोपाल, ये है मेरी जादुई टोपी। ये सब इसका कमाल है। पर इस तरह क्या लोगों को डराना आपको ठीक लगता है वैज्ञानिक जी? बताइए बताइए। मर गया, गोपाल को डराकर तो मैं खुद फंस गया। इसे बनाते वक्त मैंने इस बारे में सोचा नहीं था कि गायब होने से लोगों को परेशानी होगी। माफ करना गोपाल। सिर्फ ये कह देने से नहीं चलेगा, मैं ये नहीं मानूंगा। तो फिर क्या है? आपकी ये मजेदार टोपी को मुझे एक बार पहन के देखना ही पड़ेगा वैज्ञानिक जी। आ दीजिए। सब लोग बोलो, चांद निकला है, फूल खिला है, कदम के पेड़ पर कौन? ये चांद कहाँ पे है पंडित जी? अभी तो कड़कती दोपहर है। मुझसे जबान लड़ाते हो? जो मैं कह रहा हूँ सिर्फ उतना याद करो। हाँ, चांद खिला है, फूल खिला है, कदम के पेड़ पर कौन? अरे ये रहे पंडित जी, पाठशाला में तो पढ़ा रहे हैं। चलो उन्हीं से इसकी मैं शुरुआत करता हूँ। बोलो, चांद निकला है, फूल खिला है, कदम के पेड़ पर कौन? क्या बात है, हंस क्यों रहे हो? कदम का फूल। कदम के पेड़ पर कदम का फूल ही होगा ना? अरे नहीं नहीं पंडित जी, कदम के पेड़ पर नहीं, बल्कि आपकी चोटी में कदम का फूल। क्या? चोटी में कदम का फूल है? कौन है? कौन है यहाँ? सामने आओ। किसने बांधा है चोटी में कदम का फूल? सामने आओ। कहाँ छुपे हो?
बात क्या है? इतनी देर हो चुकी है पर अभी तक गोपाल नहीं आया है। जरूर वो पेटू भर पेट खाकर ऊँग रहा होगा। चलता हूँ, मैं इसी बहाने महाराज के पास जाकर उसकी शिकायत का पिटारा खोलता हूँ। करवाता हूँ मैं तुझसे अपनी शिकायत। तेरे सर पर ऐसा चाटा मारूंगा कि सब शिकायत भूलकर तेरे कान तक बंद हो जाएंगे। कौन कौन? अरे कहीं भी कोई नहीं है, पर ये तो पक्का है कि किसी ने मुझे जोर से सर पर चाटा मारा है। ये तुम्हारे मन का भ्रम है। बुढ़ापे में तुम सठिया गए हो। अरे कहाँ? कहीं भी कोई नहीं है। तब क्या ये मेरे मन का ही भ्रम है क्या? पर मैं तो कहीं जा रहा था ना। यमराज के घर। हाँ, याद आया वो मामा का घर। आहा, मामा के घर जाऊंगा, मजा आएगा। मामा के घर में बड़ा मजा आएगा। दूध केला मिलेगा। मजा आ जाएगा। एक चाटा खाने पर ही इसका दिमाग पूरा ठिकाने पे आ गया। देखिए तो महाराज, ये गद्दा आपको पसंद आता है या नहीं? मैंने आपके लिए खुद अपने हाथों से बनाया है इसे। ऐसा है क्या? तो फिर मुझे एक बार बैठकर इसे परखना ही पड़ेगा। अरे ये क्या? ये कुर्सी तो अपने आप खिसक रही है। कहाँ पर महाराज? मुझे तो ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अरे वो देखो, तुम्हारा बनाया वो गद्दा हवा में कैसे तैर रहा है। चलो जल्दी से पलंग के नीचे छिप जाओ। मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। सिपाहियों, कोई है क्या? बचाओ सिपाहियों। महाराज की आज कुछ तबीयत खराब लग रही है। अयो, आज तो अमावस है जी। ऊपर से आज शनिवार भी है। लगता है हमारे महाराज को वात का दर्द है। बिल्कुल नहीं, हमारे महाराज की बात है। ये तो हो ही नहीं सकता। भूत। ओह, यहाँ पर महाराज की हालत गंभीर है। वहाँ वैज्ञानिक हंस के मजा ले रहे हैं। हाँ, तुम्हें क्या मजाक सूझ रहा है? नहीं महाराज, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो मैं बताना चाहूँगा। लेकिन पहले आप ये लाल चश्मा पहन लीजिए। एक और नया आविष्कार। ओह, परेशान हो गया हूँ मैं। आविष्कार तुम करते हो और परेशान हम होते हैं। ओह, वहाँ कौन खड़ा है? गोपाल है ना? महाराज, मैं अपनी शरारत के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। वैसे आज मेरा दिल थोड़ा मजाक करने का बन गया था। ये क्या महाराज, इतनी स्पर्धा है इनमें? हाँ? अब पता चलेगा तुम्हें बच्चू। गोपाल, आज तुमने ये बहुत गलत काम किया है। क्या बताऊं महाराज, ये तो वाकई एक मजेदार टोपी है। इसे सर पर पहनते ही सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। मैं अपने बचपन में वापस चला गया। क्या हुआ मंत्री, तुम इस बारे में कुछ कहना चाहते हो? ऐसा मौका मैं भी क्यों छोड़ूं? हाँ? अब है, लेकिन मेरी आपसे एक विनती है महाराज। ठीक है तो बोलो, जल्दी से बोलो। तुम्हारे मन की इच्छा भी पूरी की जाएगी। कहीं तुम्हें भी इस टोपी को पहनने का मन तो नहीं कर रहा है? आप तो अंतर्यामी हैं। कैसे खुशी से फूला नहीं समा रहा है। दांत बाहर निकाल के हंस रहा है सभी के सामने। रुक जा बच्चू, मैं तुझे मजा चखाता हूँ। आपका ये कहना बेकार है महाराज। मंत्री जी की ये पुरानी गंदी आदत के बारे में तो सभी जानते हैं। क्या मुझ में हिम्मत नहीं है? इतनी बड़ी बात कह दी, मुझ में हिम्मत नहीं है? महाराज, गोपाल पिछली बार नवाब साहब को बेवकूफ बनाकर आया था। एक मौका आप मुझे भी दीजिए। उस नवाब साहब को मैं भी एक बार टोपी पहना कर आता हूँ महाराज। क्या तुम सचमुच जाओगे? ठीक है, जाओ, जरूर जाओ। अगर तुम्हारा इतना ही मन है तो अवश्य जाओ। मंत्री जी ने खुद डाल दिया है फंदे में पैर। अब देखते हैं क्या होगा हमसे लेके बैर। लेकिन सावधान, कितना ही बेवकूफ बनाओ भाई, लाल कांच में दिख जाएगी तुम्हारी परछाई।
मैं चला नवाब साहब के पास। देखते हैं कौन सुनता है किसकी बात। पर हमारे मंत्री जी किसी मुसीबत में कहीं फंस ना जाएंगे। कौवा चला है, हंस की चाल, अब होगा बुरा हाल। बढ़िया है, बढ़िया है। ये बहुत ही स्वादिष्ट बना है, समझे? लाजवाब, लाजवाब। थोड़ा सा और लीजिए ना, और दूं जहाँ पना है। बावर्ची कहाँ है? जितना बना है सब कुछ ले आ। जहाँ पना को बहुत पसंद आया। मेरे रहते नवाब साहब के खाने में कोई कमी नहीं रहेगी। कौन कौन किसने मेरे हाथ पर सामान फेंका? कहाँ? यहाँ पर तो कोई नहीं है जहाँ पना। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ज्यादा खाने से ऐसा ही होता है। कौन 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 बोल रहा है? लगता है अब आपका पेट भर गया है जहाँ पना, और अब आपको पानी पी लेना चाहिए। बिल्कुल सही कहा तुमने। मैंने अभी अभी कच्चे आम का रस 1 लोटा भर के पिया है, इसीलिए मेरा पेट थोड़ा भारी लग रहा है। देखा ना, देखा मंत्री तुमने? ये जरूर किसी शैतान आदमी का काम है। काम धाम नहीं है, बस बड़बड़ करता है। फिर से वही आवाज। अभी तुरंत तुरंत मैं महल के अंदर जाता हूँ। यहाँ तो कुछ गड़बड़ लगता है। अरे बाप रे बाप। जहाँ पना रुकिए, मुझे भी साथ ले जाइए, मैं भी आ रहा हूँ। रुकिए जहाँ पना, मेरे लिए रुकिए। नवाब साहब सही में डर गए। उन्हें थोड़ा दौड़ाता हूँ, मजा आ जाएगा। क्या बात है, नवाब खुद परेशान हो जाएंगे। सैनिक, सैनिक कहाँ सब मर गए? जल्दी से आओ, मुझे बचाओ, बचाओ, बचाओ इस शैतान से। अरे ये क्या मुसीबत है? ये भूत मुझे खेलने के लिए कह रहा है। इस भूत को तो मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ। पकड़म पकड़ाई कैसे खेलूंगा? ये तो बहुत ही मुश्किल है। अरे ये तो कृष्णचंद्र का मंत्री है। अरे बाप रे, मैं तो फंस गया। विज्ञानी ने कहा था पर मैं भूल गया। लाल कांच में सब दिख जाएगा। ये तो भूत नहीं है। जल्दी से पकड़ो, जल्दी से पकड़ो। बेवकूफ सैनिकों, वो भागने न पाए। उसे पकड़कर मेरे सामने हाजिर करो। हाँ, अरे जल्दी चलो, जल्दी जल्दी करो। चलो पकड़ो उसे। चलो दिख नहीं रहा। मर गया। उसे अब पकड़कर किधर हमारे जाऊं? कुत्तों के सामने लटका दो। कुत्ते उसका मांस नोच नोच कर खा जाएंगे। जल्दी पकड़ कर लाओ उसे। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? मुझे डराने आया था। गिर गया तो जिंदा नहीं बचूंगा। छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए। मेरे ये कुत्ते तेरा मांस नोच नोच कर खा जाएंगे। अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। छोड़ दो। अगर तुम हमारे कुत्तों से बच गए तो हमारे पास बाघ भी है तुम्हारे लिए। सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा। ए, जाओ और हमारे बाघ को लेकर आओ जल्दी से। इसको बाघ खा जाएगा। नहीं नवाब साहब, मुझे क्षमा कर दीजिए। छोड़ दीजिए मुझे, मुझे छोड़ दीजिए महाराज। शैतान, गोपाल, मुझे डराने आया था। कहाँ हो तुम? मुझे बचाओ, बचाओ मुझे गोपाल, बचाओ, बचाओ। मुझे पता था कि ये यहाँ जरूर फंसेगा, इसीलिए मैं इसके पीछे पीछे यहाँ आया। अब इस मधुमक्खी के छत्ते से मुझे इस मंत्री को बचाना पड़ेगा। अरे बाप रे, ये तो मधुमक्खियाँ इधर ही आ रही हैं। भागो, भागो, भागो। ये क्या हो गया? जहाँ पना मेरे लिए रुकिए। ओह इतनी मधुमक्खियाँ। जहाँ पना मैं भी आ रहा हूँ। मंत्री जी भागो, जल्दी भागो, जान बचा के भागो। गोपाल, तुमने मुझे बचाया। तुम नहीं आते तो मैं अभी तक शेर के पेट में होता। तुमने मेरी जान बचा ली। बातें करना बंद करो मंत्री। चलो भागो, भागो, जल्दी भागो, सीधा कृष्णनगर। जय बाबा गोपालनाथ, जय बाबा गोपाल की जय, जय बाबा, जय गोपालनाथ।